इति श्री चैनल में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय। आज हम सरल हिंदी भाषा में दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या उसे सुनता है, उसे सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे मानव कल्याण और रक्षा के लिए प्रदान किया है। इसमें देवी दुर्गा के कवच का वर्णन किया गया है। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवन महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यभाग, कटिप्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया।
अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्माजी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामाणे, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। बहुत ही विधि विधान से की जाती है। ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पानपात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, पूजा जाता है, बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। पावन माना जाता है। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इस दिन मां शैलपुत्री की तत्पश्चात पूजा उन्होंने का बारंबार विधान है। अट्टहास ऐसी पूर्वक उच्च मान्यता स्वर है से कि गर्जना नवरात्र की। के पहले दिन मां उनके शैलपुत्री की भयंकर कथा का नाद से पाठ और उनकी संपूर्ण विधिवत आकाश पूजा गूंज उठा। जरूर देवी करनी का वह चाहिए। अत्यंत उच्च स्वर इससे से किया हुआ नवरात्र चढ़ या सिंहनाद कहीं नवरात्रि समा न सका। 2025 डे आकाश फर्स्ट उसके व्रत का सामने पूरा लघु फल प्रतीत मिलता होने है। लगा। अनंत शक्तियों उससे से बड़े संपन्न जोर है की देवी का प्रतिध्वनि पहला हुई, स्वरूप, जिससे वंदे संपूर्ण वांछित विश्व में लाभाय हलचल मच गई और समुद्र चंद्रार्धक कांप उठे, पृथ्वी वृषारूढ़ा डोलने लगी शूलधरा और समस्त शैलपुत्री पर्वत हिलने लगे। यशस्विनी। नवरात्रि में उस दुर्गा समय पूजा के देवताओं ने अवसर पर अत्यंत दुर्गा देवी प्रसन्नता के के 9 साथ रूपों की सिंहवाहिनी पूजा भवानी उपासना से बहुत कहा, ही विधि देवी विधान से की जाती है। तुम्हारी जय हो। इन रूपों के पीछे तात्विक संपूर्ण त्रिलोकी अवधारणाओं को का परिज्ञान क्षोभग्रस्त धार्मिक, देख दैत्यगण अपनी सांस्कृतिक और समस्त सेना सामाजिक को विकास कवच के लिए आदि से आवश्यक है। सुसज्जित कर हाथों आइए में जानते हैं हथियार मां ले सहसा शैलपुत्री के उठकर बारे खड़े में। हो गए। मां दुर्गा को उस समय सर्वप्रथम महिषासुर ने शैलपुत्री बड़े के रूप क्रोध में में पूजा आकर जाता कहा, है। आधा हिमालय के वहां यह पुत्री क्या के हो रूप रहा में है? जन्म लेने के फिर वह कारण उनका संपूर्ण असुरों नामकरण से हुआ घिरकर उस शैलपुत्री। सिंहनाद की ओर लक्ष्य इनका करके वाहन दौड़ा वृषभ और है, आगे इसलिए पहुंचकर ये देवी उसने देवी को वृषारूढ़ा के देखा, नाम से भी जो जानी अपनी जाती प्रभा है। से तीनों लोकों इस को देवी ने प्रकाशित दाएं कर रही हाथ थी। में साथ ही त्रिशूल महर्षियों धारण ने कर भक्ति रखा है भाव और से बाएं विनम्र हाथ में होकर कमल उनका सुशोभित स्तवन है। किया। यही उनके देवी चरणों प्रथम के दुर्गा भार से है। पृथ्वी दबी ये जा ही रही सती थी। के नाम से भी जानी जाती माथे है। के मुकुट से उनकी एक आकाश में मार्मिक कहानी रेखा है। सी खींच रही एक थी बार जब तथा वे अपने प्रजापति ने धनुष की यज्ञ किया टंकार तो से इसमें सातों सारे पातालों देवताओं को को क्षुब्ध निमंत्रित किए किया, देती थी। भगवान देवी शंकर को अपनी नहीं। हजारों भुजाओं से सती संपूर्ण यज्ञ में दिशाओं जाने को के लिए आच्छादित विकल हो करके उठी। खड़ी थी। शंकर जी ने कहा कि सारे तदंतर उनके देवताओं को साथ निमंत्रित दैत्यों का किया गया युद्ध है, छिड़ गया। उन्हें नाना नहीं। प्रकार के अस्त्र ऐसे में शस्त्रों के वहां जाना प्रहार से उचित नहीं संपूर्ण है। दिशाएं सती का उद्भासित होने प्रबल लगी। आग्रह देखकर शंकर जी ने चिक्षुर उन्हें नामक यज्ञ में महान जाने असुर की अनुमति महिषासुर दे का दी। सेनानायक था। वह सती देवी जब के घर साथ पहुंची युद्ध तो करने सिर्फ लगा। मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। अन्य दैत्यों की बहनों चतुरंगिनी की सेना बातों में साथ लेकर व्यंग्य और चामर भी उपहास के लड़ने भाव लगा। थे। भगवान 60,000 शंकर के प्रति रथियों भी के साथ तिरस्कार आकर का भाव उदग्र है। नामक महादैत्य दक्ष ने ने भी लोहा उनके लिया। प्रति 1 करोड़ अपमानजनक रथियों को वचन साथ कहे। लेकर महानु इससे नामक सती को दैत्य क्लेश युद्ध करने पहुंचा। लगा। वे अपने पति का जिसके यह रोए अपमान न तलवार के सह समान सकी और तीखे थे। योगाग्नि द्वारा वह अपने को असिलोमा जलाकर नाम का भस्म कर महादैत्य लिया। 5 करोड़ रथी इस दारुण सैनिकों दुख सहित से युद्ध में व्यथित होकर अडटा शंकर 60 भगवान लाख ने उस रथियों से यज्ञ का घिरा हुआ विध्वंस करा बाष्कल दिया। नामक दैत्य भी उस यही युद्ध सती भूमि अगले में जन्म लड़ने में लगा। शैलराज हिमालय की पुत्री के परिवारिक रूप में नामक जन्मी और राक्षस हाथी शैलपुत्री सवार और कहलाई। घुड़सवारों के अनेक दलों पार्वती और तथा 1 हेमवती करोड़ भी इसी रथियों की देवी के सेना अन्य लेकर नाम युद्ध हैं। करने लगा। शैलपुत्री का विवाह भी बिडाल नामक भगवान दैत्य शंकर से 5 अरब हुआ। रथियों से घिरकर शैलपुत्री लोहा शिवजी लेने की लगा। अर्धांगिनी बनी। इनके अतिरिक्त इनका और भी महत्व और हजारों शक्ति महादैत्य अनंत है। रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि-कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल-खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले।
उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंचमात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्तवमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं। कितनों की गर्दनें कट गईं। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट-कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्यभाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।